BBC ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਹੋਣ ਚਰਚੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੰਗਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਟਾਈਮ मेरे तो। भाई भियाणी का परवीन हत्याकांड। पत्नी रवीना ने प्रेमी सुरेश का साथ मिलकर परवीन की रात ने हत्या कर दी और उसको ड्रेन में फेंक के आ गया। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो मुंह बंद हो गया, दोनों हाथ धोड़े हो गए और पकड़ कर जेल में ठूस दिया। ये जेल में जो गया होगा आपने बेरा होगा, जेल में क्लोज जितने भी हैं जिसने जेल में डाला उसके 2-3 क्लोज आदमी के आधार कार्ड ले लिया है, नाम ले लिया करें, वो आधार कार्ड दिखा के फिर उनसे मिलने आ उसका। तो रवीना जेल में जा चुकी थी, उनके परिवार के सदस्य, इनके पिताजी का नाम भी परवीन है, वो रवीना से मिलन पूछे जेल में। इसी 5-7 मिनट की मुलाकात हो है, फिर वो फ़ोन ऑटोमेटिक कट जाया करें। कस्टडी में भेज रखी है। रवीना ने क्या कही? रवीना ने सिर्फ ये बात कही रोते हुए कि मेरी किस्मत में जो लिखा था वो हो गया, और अपने पिताजी को कहा बाबू मेरा खातर कोई वकील मत ना करिए, जो सरकारी वकील हो है वो मेरा केस लड़ी जाएगा। गलत इंसान मैं अच्छे लोगों के बीच फंस गया। शायद रवीना ने पता है कि होना क्या है, क्योंकि जो गुनाह करा था उसके प्रूफ मौजूद हैं, और शायद अपने मन था वो इसने स्वीकार भी कर ली। लेकिन उनका पिताजी ने कहा है भी मीडिया माइक मुँह गलावा है जब भाई अब मेरी बेटी साजिश के तहत फंसाई गई, तो आपकी बेटी को साजिश के तहत फंसाया गया होता तो मोटरसाइकिल पर बेचारा बैठा कि और किसान लेके जाती या फिर इलाज कराने लेके जाती उसका अस्पताल में। अच्छा बच्चा तो सोया था रात ने, फिर रात ने प्रेमी कितना आया सुरेश, अब सुरेश को लेकर भी सवाल करे गए इनके पिताजी से, बोले हम जानते को ना सुरेश ने, सुरेश को दे आया है को ना। और रवीना था भी बूझी, इनके पिताजी बोले कि रवीना था जेल में बूझी हमने कि सुरेश कौन है, बोले वैसे साथी है काम करने वाला, साथ यूट्यूब पर वीडियो बनाया करता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं इससे ज़्यादा तो है, उसने साथ आकर रात ना आकर पा पकड़े हाथ पकड़े वो छटपटाने लग गया। जब मारण में सहयोग कराया तो बहुत कुछ है, थोड़ा नहीं। और मोटरसाइकिल पे बैठा के गंदे नाले में फेंका, इतना बड़ा रिस्क किसी महिला के साथ मिलकर कोई ना ले, बावड़ी बूझ कोई ना। हाँ कुछ बात और निकल कर आई है। मैं हमेशा न्यू कहा करूँ, अगर दोनों धनी बीरा के रिश्ते बिगड़े हैं तो उनमें एक दूसरा के प्रति खटास होने लग जाए, एक दूसरा के प्रति वो प्रेम नहीं रहता, वो इंटरेस्ट नहीं रहता। उसके कई कारणों हैं, मोस्टली कारण भाई नशा पता या फिर किसी और के साथ अवैध संबंध होना, फिर कनेक्शन कट जाए। ये डाल की बात सामने आई है। रवीना ने बताया और उनके पेरेंट्स ने भी बताया, रवीना के पेरेंट्स ने भी, कि यो खेलिया करता परवीन जुआ और छक्का दारू पिया करता। तो जुआरी तो थमने बेरा है भाई, जुआरी तो बट्टा लाने लग जाए तो कति सारे घर के कोने खोखड़े कर दिया करे। ये कर्जा भी हो गया परवीन का, जब जुआ खेलिया करता उनके रुपये उल्टे ना दिए तो वह घर ने भी आने लगे। तो रवीना ने बताया कि मैं घर 3 रुपये लिया कर दिया अपने बाबू दो रहे, आगे का कर्जा हो गया, ये के तो खुद मरेगा ना कोई इसने मार डालेगा, तो इसका कर्जा खुद रवीना ने उतारा, उसकी किस्त बंद रखी थी, 2 किस्त ईब भी रह रही। यो बात सामने लेकर कर आई है। शराब और जुआ दोनों इकट्ठी थी तो बड़ा चिंता का विषय है। परिवार फिर टूटना था, परिवार ने कौन कितना दिन बचा लेगा। एक और बात इनके रवीना के पिताजी ने बताई है कि यो आदमी दारू पी का बकवाद कराया करता, परवीन जिनकी हत्या कर दी गई। रवीना 10वीं पास बताई जा रही है, और 10वीं पास करने के बाद देखो ब्याह शादी कर दी थी, कोई बेचौलिया था, बताई भाई गुजरा की डैनी है, अड़ा ये छोरा है, शुरुआत में सब कुछ दिखा था, ब्याह शादी कर दी। और बाद में ITI सिलाई ते भी ITI का डिप्लोमा रवीना ने कराया था। तो देखो कर्जा हो गया, उतारण लागी करता रुपया लिया तो भड़क तो हो जाए कि भाई मैं भैं का पास भी मेरे माँ बाप के ऊपर बोझ डालूँ, कब तक सुहा होगा।
तो सिलाई सेंटर इन्होंने खोल लिया था, सिलाई तो ITI इन्होंने करा रखी थी। तो प्रधान जी दारू पी के उड़े भी पूछ जाओ, उड़े लेडीज आओ भाई सिलाई सेंटर में, तो छोरी छापरी आओ है तो उड़े गाड़ दुपड़ दारू पी कर देर लाग जाता, तो फिर दारू का पैसेगार की धंधे में हो जाए वो चाले ना करे, फिर वो लेडीज भी उत्ते भागड़ ला गई, जो जोड़ी थी वह, सिलाई सेंटर भी ठप हो गया। लोगों की नजर में ये अनपढ़ गवार वाला काम होगा, लेकिन मेरी नजर में मेरी कामयाबी का रास्ता है। लाडो पूछे है मन्ने क्यों तेरा रंग काला, तेरा रंग काला। ओ बिना सिंगार वो इतनी सुथरी सिंगार करेगी तो क्या होगा रे। भाण हरियाणा में सूट सीमना इतना आसान ना है। मोटी होगी तो नु कहेगी ढीला कर दे, भाण तने सीमिया था। पतली होगी तो नु कहेगी भाण टाइट कर दे, तने सीमिया था। कर्जा उतारण खुद लग रही थी। इस बीच देखो पैसा बर्बाद कर दिया करता, अगर लड़ी कर्जा था तो कि मैं कमाया करता, उनकी पी लिया करता टोटो चला करके। तो छोरा जो था वो स्कूल में जाने जोगा हो रहा था, उसने जुड्डी गांव जो था अपना रविन्ना घरने लिया थे, इनके पिताजी ने उसका प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा रखा था, वो स्कूल में जाया करता। जब छोड़ की गई रविन्ना अपने बच्चे ने, अपने छोरे ने जुड्डी गांव में, तो न्यू क्या की गई थी, देखो मैं दूंगी खर्चा इसका, मैं और कोई काम धंधा ढूंढूंगी, चलो सिलाई सेंटर बंद हो गया और कर्जा है वो भी इसका तारूंगी। इनके पिताजी, रवीना के पिताजी जाडली पावर प्लांट है उसमें नौकरी करे है, 2 किला का जमींदार है। इसकी एक बहन और है रवीना की, वो उसकी भी शादी कर रखी है, और सबसे छोटा एक भाई है। तो इसने निश्चय कराया कि नाटक बनावा, रील बनाओ। तो रील बनाने की इसने कोशिश करी, रील मैंने इसकी थरते दिखाई थी। रील इंस्टाग्राम से शुरू आया, इंस्टाग्राम पे फिर सुरेश के साथ कनेक्शन हुआ, सुरेश नाटक बनाया था, यूट्यूब चैनल था उसका, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर थे उसके और ग्रो कर रहा था। तो उसके साथ मिलकर सुरेश ने नाटक बनाने की कोशिश करी। तो सुरेश ने इस तरह कि मैं देखो नाटक अगर बनाओ है, फिर गाना बनाओ है, तो भाई चार्ज कलाकार का होए है या जो भी इसमें पार्टिसिपेट है उनका चार्ज है। तो सुरेश की कहानी भी बताऊंगा कि घटना कर्म करा करता। सुरेश ने लारसा देने का, शुरुआत में खूब लारसा दिया इस तरह रविंद्र थे, नाटक में पार्टिसिपेट करा तो बढ़िया पेमेंट भी दी। तो लारसा ताकि बढ़ा रहा इस नाटक में यादती रहे, इस नाटक से दूर ना रहे। इस बीच सुरेश का साथ संपर्क मैंने बताया धीरे धीरे ज़्यादा हो गया। सुरेश घरना रुपये देने की बजाय इस तरह रुपये दे दिया करता, नाटक में जो भी है पार्टिसिपेट करा करती, तो थोड़ी थोड़ी इनकम होने लगी। तो उस इनकम तय भाई सोचा इसने कि जो कर्जा बच रहा है कि मैं वो भी उतार दूंगी, छोरा जो पढ़ा है बाबू का खर्चा लग गया, बाबू का ना ला कर दूँ, मैं खुद उसने पढ़ा दूंगी। 40,000 रुपये सालाना फीस थी। इस बीच विवाद ये भी हुआ कि रील क्यों बनाया है। तो बीच में यह बात लकड़ का आई कि रील इसने बनाना बंद कर दिया था। पति इनका पड़ोसियाँ का कान में घालिया पाछा, तो इसने स्वयं स्वीकार करा था कि मैंने रील बनानी बंद कर दी थी, लेकिन नाटक बनाने बंद ना करे। सूर्य मायके आ गई, फिर मायके ज़्यादा रहने लगी, फिर कदे कदे आने लगी बार त्यौहार में अपना ब्याड़ी, ससुराल में कदे कदे आवे, फिर मन मुटाव रहने लगे, रोड़ा रब्दा रहने लग गया। मतलब बात जो शुरू हुई थी थोड़ा मन पाटा उससे, फिर इंस्टाग्राम तो किसी और के साथ संपर्क होना, फिर मन कति पाट गया। फिर उस घर में भी जाने का जीना करता। हाँ खड़ा होया करती भाई, जब छोरा इसने छोड़ रखा तो खड़ा है जरूर होया करता। अगर भविष्य सुरक्षित होए तो अपना बड़का नहीं कोई ना छोड़े। एक बात और निकल कर आई थी कि नशे की हालत में परवीन ने रवीना को ऊपर वार कराया था, गेटी बीच दी थी। या छटपटा के इसने अपने आप को छुटाया था, ना तो मौत के घाट भी उतारा जा सकता था रवीना को। ये आज बात लकड़ की सामने आई है। इस बात पर शिकायत भी हुई थी, शिकायत रवीना नहीं करी। परवीन जो मृतक है जिसकी हत्या हुई है, उसके पिताजी जो हलवाई थे उन्होंने खुद ने शिकायत करी। यो 3 महीना जेल में भी रह के आया था। तो जेल में रह के आया था, घर ने शिकायत करी थी, हमला कराया था। तो ये बात थोड़ी सत्यता का नज़दीक लकड़ का हो भाई। खराब भी थी परवीन में, रवीना का उसका साथ नहीं बन रहा था।
और इनका बाबू इब्नू का है मेरी बेटी साजिश में फंसा रखी, लेकिन सबूत तो और कुछ कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन तो और कुछ कह रही है। इन्वेस्टिगेशन सीधे तौर पर भाई वो रात ना आ गया मोटरसाइकिल लेकर ऊपर का चढ़ गया, चुन्नी तो गड़ा घोटा, खुद इसने इन्वेस्टिगेशन ने एक्सेप्ट कर लिया। तेल मिला था उसके पास प्रेमी पकड़े हैं सुरेश ने, तो जिगरी हो आयो न्यू को कह रहा है कि कुछ सुरेश का साथ कोई रिलेशन ना था। और इसमें शर्म की बात क्या है, अगर घराड़ा अपने स्टैंड के ऊपर नहीं है, दारू पियो है, जुआरी है, मारपीट करा है, तो भाई कितना दिन लोग डेट है कि कति सामाजिक बात है। प्यार प्रेम सब रहना चाहिए और भाई शांति सब रहना चाहिए। तो मजबूरी लगा लो या और इसी परिस्थिति में मौका मिला तो पिकअप कर लिया और उसका साथ भेंट होगी सुरेश का साथ, और इनके रिलेशन बन गए थे, यारी दोस्ती हो गई थी। और यारी दोस्ती बहुत गाढ़ी होगी जब वह मौत वाली घटना में इन्होंने अंजाम दिया। तो परिवार ने ये, रवीना का परिवार ने ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रवीना ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया। बात ही बुराई आके अटक गई, दिक्कत थी तो छोरा उड़ान आ गया था, कदे कदे उठ जाया करती, कति काटा मार देते न, फिर जान की क्या जरूरत थी, उतकी रह गया था सामान था उसने ठाला भाई हंडन दे आगलन, नशेड़ी था, जुएरी था, तो कह दिन जी भाई इसी हालत वाला आदमी तो घनी उम्र तो नहीं पकड़े। जो भी होना था किस्मत में उसका लिख रखी, तो वो किस्मत खुद डिसाइड करते। लेकिन आपने रवीना ने खुद अपनी किस्मत में बाठा मार लिया ने, ईशा के दिमाग काम कराया कि प्रेमी बुला लिया, इसका काम करना है, गेटी बीच दी, तगाजा हो गया था, डेफिनेटली तगाजा हो गया था रास्ते से हटाने का। दिक्कत थी तो वह जाना ही नहीं था भाई, फिर तलाक ले लेती, तलाक चल जाए, नाटका में काम करना था। फिर कौन नाटा है, नाटका में काम तो ये भी कर रही थी, नाटका में तो इनकम है, रील थी कोई खासी इनकम है नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बनाए हूँ तो इनकम हो जाए। तो मेरे भाई सवाल बार बार यो लग रहा है, मारा क्यों, ईशा के तगाजा था, मारा इसलिए ताकि तलाक की संभावना के बराबर बढ़ाए ना बढ़ाए, जो भड़क करने लग गया था। और कोई कोना इसका गप अच्छा बाबू हो बाहर रहे है, भाई हैं और की तरह हैं, नशेड़ी से जुआरी से यूँ कह देंगे भाई पी कर पड़ गया मर गया। शान ही घनी बन गई, और इस शानपत का इन्हें न्यू ना सोचे कि बेरा पाट जाए लोग ने, बस शहर में तुम लेके जाओ मोटरसाइकिल बेचारे बैठा के एक डेड बॉडी बेरा ना बैठा उसका। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ इन्वेस्टिगेशन नई तरीके से हो है। उन्हें भी हैप्पी होली जिन्होंने मेरी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। तो मानस मारना पाप हो है, चाहे वो मानस उसमें कितने ऐब हो, उसकी किस्मत में लिख रखी थी, वो विधाता खुद डिसाइड करे कि उसका साथ क्या होना था। अगर नहीं बनती थी, इतनी ही दिक्कत थी जितने की गणवाई जा रही इनके परिवार के द्वारा, तो भाई उस पर अलग रहने का ही रास्ता था, मारना कोई रास्ता नहीं था। ये गौ मारा है, घमंड में मारा है, कुछ नहीं है, यो कम कोई ना बुझ जब इस हादसा होकर नहीं चला जाएगा, इस ऐंठ में मारा है। और मारा है तो कितना गुस्सा होगा उसके मन में, इतना दिन अत्याचार करे हैं, दारू पी का सिलाई सेंटर बंद करा दिया, कर्जवान कर दी, भविष्य खराब कर दिया, मेरा तो उज्जवल भविष्य बढ़ा है। डेफिनेटली इंस्टाग्राम रील और इन फील्ड में आया पाछ है, उसने करियर देखा, महसूस हुआ होगा कि भाई मैं तो बहुत कुछ बननी थी, आगे और भी करियर वो बनाने की सोच रही होगी गाना वगैरह में। तो उसने ये स्टेप उठा लिया, जल्दी अपना नया करियर बना के नई दुनिया शुरू करने के बारे में। और ईशा है इसका मन है यार लग गया ना, कुछ तो समझावा है, कुछ तो दिमाग तक सोचे। एक आदमी की मानू हूँ मैं कि बुद्धि काम ना करे, परिस्थिति हो जाए। इसलिए जब अचकोड़े का टेम आओ है तो दूसरे तो वह बात बता देनी चाहिए, तीसरे तो बता देनी चाहिए, जो क्लोज है वो क्या मैं तो बताऊँगी। लेकिन भाई साहब ने हिस्सा का साथ दे दिया, मती तो दोनों की मारे गई और मौत के घाट उतार दिया। इसमें साजिश की होगी भाई, खुद ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो सारी बातें कागज जो भी वीडियो में बोली हैं तथा कथित लगा लियो था।
यो था सारा का सारा मसला ही परिवार की तरफ से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि भाई डिप्लोमा भी कर लिया था सिलाई में और 10वीं पास थी, कोशिश करी भाई घर बसाने की, लेकिन नाक में दम पर भी न कराया, उसमें कसर छोड़ी को नहीं उसने। और ये बुरी आदत की सह बोले वह घर घना दे नहीं चल रहा, वो घर टूटा करा भाई, सामाजिक बात है, सच्चाई की बात है। वह फिर लुगाई हो सी मानस हो, वो दूसरा रात पकड़ने लग जाए कि और के साथ दुनिया बसानी नहीं शुरू करने की सोचने लग जाए। लेकिन इस बात का कोई अहमियत नहीं है कि आपने नई दुनिया में प्यार प्रेम बहुत दिखा, अच्छी दुनिया वो दिखा है, तो आप अपने पास्ट को और जिसके साथ फेरे लिए हैं उसमें चाहे लाखों बुराइयाँ हो, उसको मौत के घाट उतार दे, इसका कोई साथी नहीं है भाई। ये जुर्म है और जुर्म की कैटेगरी में इसको देखा जाएगा और जुर्म की सज़ा भुगतनी पड़ेगी और भुगत रही है। इसमें कितनी सफाई दे दो। आपका विचार में परिवार भी कोशिश कर रहा है रवीना का कि साजिश के तहत फंसाया गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए।